वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। मैं हूँ रेड एक्स पिजन लॉफ्ट पर विद मुदस्सिर भाई। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर भाई, कैसे हो आप? बस अल्लाह हम पुणे में हैं, कैंप एरिया में, और इनके पास होमो पिजन्स का बहुत ही बढ़िया लॉफ्ट है। लास्ट टाइम वी मेड अ वीडियो एंड वीडियो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत लोगों ने सराहा एंड बहुत लोगों ने इनसे परचेज़ भी किया। हालांकि ही इज़ नॉट रियली अ सेलर, लेकिन शौक पूरा हो जाता है तो दे देते हैं। दे देता हूँ। ठीक है, और नए शौकीनों को प्रमोट भी करता है। जी जी। जो लोग पहली मर्तबा देख रहे हैं होमर की वीडियो, होमर के बारे में बताओगे आप? फाद भाई, होमर ब्रीड एक ऐसी चीज़ है कि जिनको इनको क्रॉस करके रेसर बने हुए। ये शॉर्ट डिस्टेंस ही थे पहले, शॉर्ट डिस्टेंस ही थे ये सब। पहले जब अपने यहाँ ब्रिटिश लोग थे तो उनसे लोगों ने ली हुई बर्ड्स है, अच्छा। तो उनमें बाद में मिक्स हो गए। फिर हम लोग वही नस्ल वापस तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैसेंजर पिजन्स होते थे पहले, जी जी है जी ना? जी, इनसे इन्फॉर्मेशन। संदेश जी पहुंचाया जाता जी था। जी जी। इनकी रेंज क्या होती है? ये पहले 200-250 किलोमीटर के ही थे फाद भाई। हाँ हाँ। फिर एक जनार्दन बोल के बंदा था, उसने लॉन्ग डिस्टेंस स्टार्ट किया। मतलब बाहर जो ब्रीड लॉन्ग डिस्टेंस में उसने उसने ज़्यादा स्टार्ट किया। जेंसन ब्रदर और जनार्दन बोल के दो ये बहुत अच्छे ये थे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। तो उन लोग ने स्टार्ट किए, फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस होना चालू हो गया। पहले 250 किलोमीटर तक के ही थे। अच्छा, ओके। तो अभी लॉन्ग डिस्टेंस यानी कितना? 250 इज अभी ऑल्सो तो लॉन्ग डिस्टेंस भाई, बहुत अच्छा। एक आइडिया दे दूं मैं, बॉम्बे से पुणे आई थिंक इज अप्रॉक्सीमेटली 159 किलोमीटर्स। 180 ना ना, 150 किलोमीटर्स आई थिंक। शायद से। चलो 150 ही समझो आप। 250 किलोमीटर बोल रहे हैं ना, बहुत, यानी बॉम्बे टू अहमदाबाद का आधा डिस्टेंस है। जी फाद अहमदाबाद तकरीबन 500 भाई। जी किलोमीटर, फाद भाई। 550 फाद भाई, किलोमीटर। इसमें कैसा रहता पता है क्या? अभी हम बम्बई पकड़े, बम्बई ये साइड आ गया, हाँ। ठीक है, और हैदराबाद ये साइड आ गया। जब ये लोग ट्रेन करते हैं कबूतर, कबूतर जब ट्रेन होता है तो पहले इस ये जो रूट रहता है बम्बई का रूट रहता है, तो बम्बई के रूट से ही उन लोग एक ही रूट से करते हैं। उन लोग बम्बई के रूट में जाके ट्रेन करके 50 किलोमीटर से छोड़ते हैं, फिर 100 किलोमीटर छोड़ते हैं, ऐसा। अच्छा बम्बई के रूट पे जाके हैदराबाद से नहीं छोड़ते। अच्छा। ठीक यानी है, मतलब एक रूट पता है, पहले चेक करते हो और फिर बाद थोड़ा में दूर छोड़ते दूर हो। जाते दूर दूर रहते जाते हैं। रहते फिर ओके। उनको एक जैसे बार बॉम्बे से लोनावला पहले जाएंगे, फिर लोनावला से पुणे तक के आ जाएंगे, जी फिर जी पुणे जी से जाएंगे प्रॉब्ली सातारा तक के। जी जी सो जी दे कैन वैसा। नो द तो मतलब डिस्टेंस। जो एक जो ही लाइन में, हाँ, एक ही लाइन में जाते हैं ज्योग्राफी तो। फॉलो करता है। जी जी जी। अभी यहाँ पे ट्रेन करके वहां से नहीं छोड़ते, हैदराबाद साइड से नहीं छोड़ते, ऐसा रहता है। अभी अभी आई डोंट नो, काफ़ी थियरीज है इनके ऊपर कि जी इनको पता कैसे चलता है कि भाई कहाँ पर है। यानी इनको कैसे पता चल जाता है हवा में? उतना तो स्ट्रॉन्ग, एक तो है बोलते हैं कि स्मेल इनकी जो है वो काफ़ी जी स्ट्रॉन्ग है, नोज जो है। और दूसरा जो है बोलते हैं कुछ मैग्नेटिक इनमें अंडरस्टैंडिंग होती है, या कुछ तो होता है कि भाई पता चल जाता है कि भाई कहाँ पर ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, नॉर्थ में जाना है, साउथ में जाना है। जी, अल्लाह की कुदरत है अल्लाह की ये, कुदरत ठीक है है, बस। ऊपर वाले ने बनाया है इनको। ये देखिए ब्रीडिंग सेटअप है इनका। कितने पिजन्स है वैसे अपने पास? एक ऑलमोस्ट 100 पिजन्स रहेंगे। हाँ। कितने मेल्स है, कितने फीमेल्स है, कितने फीमेल्स मेरे बच्चे पास हैं अपने पास? शायद से 40, जी, आप कह रहे थे कितने फीमेल्स है अपने पास? ऑलमोस्ट 45 या 47 रहेंगे। और ये अभी जस्ट स्टार्ट किए ब्रीडिंग, तो 3 बच्चे निकले हैं अभी तक, 3 से 4 बच्चे शायद से निकले हैं, बाकी तो अंडे में है। ये देखिए आप, यू कैन सी। हाँ, नहीं नहीं दिख रही ये वैसे भी। ये मैं देख रहा हूँ मुदस्सिर भाई, आपके जितने भी कबूतर है जी देर ऑल वन पर्टिकुलर कलर। ये सारे एक ही ब्लड लाइन के हैं, सारे के सारे, सारे ग्रे सिल्वरिश है। नहीं सो दे आर ऑल फ्रॉम द सेम लीनिएज। ये जो कलर है ना, ब्लू लाइट ब्लू, हाँ हाँ। ये ब्लू लाइट ब्लू जो कलर है ना, ये प्योरिटी है बात भाई। अच्छा। ये जो नस्ल में जो ह्यूमिडिटी रहती है और जो उसका मतलब मेमोरी रहती है ना, हाँ। बहुत शार्प रहती है कबूतर ओके। में, और मेरे को इनका ही शौक है। आप इनको खोलते भी हो? जी खोलता हूँ मैं, बच्चे भी देता हूँ फात भाई। मेरे हमारे आयास भाई भी है वहाँ पे, बहुत अच्छे बाजीगर है, यहाँ के पुणे के हो। अच्छा। और बाद में जुबैर भाई भी है। और एक तो क्या टाइमिंग है इनका खोलने का? ये तो मेरे यहाँ पे छोड़ने का टाइमिंग मतलब 10:30 नहीं, 11 बाहर बजे। बाहर बाहर। बाहर बाहर नहीं छोड़ता हूँ मैं, ब्रीडिंग वही तो मैं बोल ब्रीडिंग रहा के। हूँ, बाहर छोड़ते नहीं हो क्या आप?
नहीं, उनको मैंने जो अगर कोई पूछता है आपके बच्चे उड़ते हैं तो मैं उन लोग को दे चुका हूँ, मतलब पहले इनके पास है, और एक दिनकर राव बोल के उनके पास है। मुदस्सिर भाई, वो जिनके आपके पास पास से अगर कोई लेता है कबूतर, जी आप अंडरस्टैंड बच्चे बेचते हो, राइट? जी जी है ना? जी जी। क्या क्या दाम में मिल जाएंगे बच्चे ऑन एन एवरेज? फात भाई देखो, मैं छोटे पहले बच्चे बेचने का 1000-1500 रुपये से यहाँ पे ही लोग लेने हाँ। के। फिर क्या होने लगा, बाहर मैंने 3-4 लोग को बेचा, 10-15 बच्चे बेचा, तो वो मर गए फात भाई उनके इधर, तो उनका नुकसान हो जाता है वो चीज़ का। अच्छा। तो पूरे तो नहीं मरे, थोड़े बच गए, लेकिन मोर्टेलिटी होने से मैं क्या करता हूँ, मेरे बच्चे रुका देता हूँ। तो एक कम क्या से उम्र कम में बेचते हो? मैं बेचता हूँ 7 से 8 महीने के बाद बेचता ओके, तो हूँ। कितने में बिकते हैं? फिर वो बेचता हूँ मैं 2500-3000 की। 2,500 रुपये में बिकते हैं? एक जी सिंगल की जी बात कर जी रहे हो जी आप? जी, ओके single। ओके। और अगर कोई भी जिद से अगर छोटे बच्चे लेता है तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, माय क्योंकि माय वो क्वेश्चन वाज, क्योंकि आप बाहर छोड़ नहीं रहे हो अभी, इनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ होम इज वेरी एक्यूरेट है ना, इनको पता चल जाएगा कहाँ से भी छोड़ेंगे। तो आपके पास से अगर बच्चे कोई लेता है, बाहर निकले हुए नहीं है, तो सामने टिक जाएंगे ना? टिक जाएंगे। आने का नहीं नहीं कोई नहीं संभावना ही नहीं है। नहीं नहीं, उनको 8-15 दिन आप सेलो टेप से बांध दो, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सेलो टेप से उनके पर बांध दो, 8-15 दिन उन लोग खेलेंगे और चेक कर लेंगे, फिर आप बिंदास को खोल सकते हैं। टिपिकल जो नॉर्मल कबूतरों का टिकाने का तरीका है वही इनको वही फॉलो वही वही करते हैं, वही राइट? वही वही दाना अनाज डालो, लेकिन मेक श्योर कि भाई सामने वाले ने नहीं, खोला नहीं अगर होगा। अभी जैसे ये है, हाँ जैसे ये हो गया, ये हो गया फास्ट भाई, हाँ। इन लोग डर जाएंगे। ये जब इनकी ब्रीड मेरे को मालूम है, इनके माँ बाप, ये 3-4 चीजें ऐसी है, इसमें भी बहुत है ऐसी तो, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर वीडियो के लिए दिखा रहा हूँ। ये जो चीजें है ना, ये बहुत मुश्किल रहती फात भाई, ये रुकना, डर बहुत डर जाते हैं। इनकी स्पीड कैसी है? आई मीन कंपेयर टू द नॉर्मल हाई फ्लाइंग पिजन जो इलाहाबादी कबूतर होते हैं, बहुत से जो है वो बाज पकड़ लेते हैं। बस बस, इनमें क्या है? इनमें उड़ान ऊंची बाज- होती है क्या? लो फ्लाइंग है लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस होती है? बात ज्यादा तो है ना, जो कलर वाले कबूतर रहते हैं फात भाई, हाँ। उन पे अट्रैक्ट होती है। जो उड़ते हैं, जब उसको कलर दिखता है ना ऊपर से, तो नहीं वो यार, अट्रैक्ट होती है। जंगली कबूतर भी तो कितना खाते हैं। पकड़ते हैं, लेकिन मोस्टली हाँ। मोस्टली बोल रहा हूँ, पकड़ते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पकड़ते, लेकिन मोस्टली उस पे पकड़ते हैं। और इनकी स्पीड है ना फात भाई, यही जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको वीडियो हाथ में बता के पकड़ के नहीं दिखा सकता मैं, इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना इसका, ये ऊपर वाले का, खोलोगे ये एटलीस्ट खड़े रहेंगे तो अलग। हाँ। ये जो ब्रीड बना रहे हैं ना, अब इनके बॉडी स्ट्रक्चर चेक करो। हाँ, वहाँ पे अभी बैठे उड़ने के उनकी, बस 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 बस, डंडा हटा दो। जी जी, बताइए, व्हाट इज स्पीड लाइक? अभी उनका स्ट्रक्चर देखो फात भाई, उसमें कुछ बड़े हैं और कुछ बड़े बड़े मीन्स बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका जो उड़ान है ना, बहुत स्पीड में रहेगा। ये जो जितने शॉर्ट बर्ड रहते हैं ना, शॉर्ट बर्ड है ना, कम से कम, जैसे वो देखो, वो कॉर्नर वाला है। हाँ, ये ये वाला ये सामने वाला जो ये कॉर्नर शॉट, ये जब उड़ेगा ना अभी, हाँ हाँ, तो उसकी स्पीड चेक करो। हाँ वो आएंगे। हाँ, उसका स्ट्रक्चर ही बता देता, उसके परों की साइज वगैरह जो है ना, एक्यूरेट है, एक्यूरेट। आपने लास्ट टाइम ये भी बताया था ना, जिसके नाक पे वो ज्यादा है, वही क्वालिटी है जो मस्सा है, ये एजेड है थोड़ा ना? हाँ, ये एजेड है। ये वाला सामने जो है, इसके 2 बच्चे हैं उसके अंदर, ओके। एजेड है। और अभी तो उसमें से मैं देखो, ब्रीड अच्छी है फात भाई, ये ब्रीड बहुत अच्छी है इसकी। चलो कुछ की आँख बता देते हैं, आप पकड़ो, इनमें से बताना है। ठीक है, बता दो। भाई इनकी आँख देखो, माशाल्लाह। कुछ समझाओगे इनकी आंखों के बारे में? ऐसी बबली बोलो, बिना टच करे। ये फात भाई, यही जो डीप डीप तीन लेयर है उसमें, एक वाइट है, एक रेड में आती है, जो एकदम प्रॉपर रहते हैं ना उमर, ये ऐसे ही रहते हैं इनके आँख। ओके, एक मिनट, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। किसकी आँख बता रहे थे हम? ये वाले कबूतर की, लेफ्ट वाला? फीमेल की, हाँ फीमेल है। ओके, और बताओ आपके। अभी मैं ही दिखाता हूँ आपको। ये वही फीमेल की जोड़ी की आँख है, मेल की आँख है। मेल की, माशाल्लाह। इसकी तो फुल ग्रे है यार, है ना? ये लायन है फात भाई, माशाल्लाह। क्या खड़ा रखो, इसके ऊपर रखो। एक मिनट, बाहर अलग दिखेगा। अभी जो दो नरमादी की आँख बताए, ये है वो। जी।
कि जितने भी अपने पास कबूतर हैं जी बात भाई, दे आर लाइक इम्पोर्ट ब्लड लाइन वाले कि सारे इंडियन ही है? सब इम्पोर्ट ही है फाद भाई, मतलब इंडिया आपले पुणे से ही खरीदा हो, हाँ। लेकिन ये सब बाहर के ही ब्रीड है फाद भाई. अच्छा. आपली यहाँ की ब्रीड है लाहौरी, हम्म. ये अपनी इंडिया की ब्रीड है. ओके. हाउ डू यू डिसाइड ऑन पेयरिंग इनमें से? क्या रैंडमली बाहर से पूरा पेयर सेट पेयर खरीदते हो क्या? हाउ डू यू पेयर? नहीं फाद भाई, मैंने एक भी बर्ड और एक भी बच्चा हाँ. किसी के पास से सेम जोड़ा लेके कभी नहीं. हाँ, मेरे हिसाब से मैंने जो मेरे को मेरे गुरु ने सिखाया है, हम्म. सागर भाई, इल्लू अन्ना, ये 2 जन है, इन लोग ने जैसा सिखाया है बस उसके हिसाब से मैं ब्रीड करता हूँ. कैसा व्हाट डू यू लुक? अगर किसी को पेयर करना है मेल फीमेल को, क्या क्वालिटीज देखते हो आप इनमें? फाद भाई अभी इन दोनों को क्यों आपने पेयर किया? देखो आंखें तो दोनों की अलग अलग है, बस राइट? हाँ. और ये फाद भाई 100% फीमेल है, वो भी 100% मेल है. और ऐसा नहीं क्या, ये जो खुल इसका भी जाने दो अंदर. जी बोलिए. जी, ये भी 100% मेल है फाद भाई, ये भी 100% फीमेल है. हाँ भाई, 100% मेल फीमेल होगे तो ही पेयर करोगे, वो तो हमें पता है. नर्मादी का पेयर होगा. जी फाद हाँ. बट क्या देखा आपका? हाथ मत लगाना प्लीज. नहीं लग रहा फाद भाई, देखो इसका बॉडी स्ट्रक्चर भी देखना पड़ता है. पीछे. जैसे इसका बॉडी स्ट्रक्चर है ऐसा वी शेप में चाहिए, वी शेप में चाहिए. अभी इसकी नाक कैसे ऐसी, और इसकी फीमेल की नाक है ना ऐसी ऊपर साइड गई है, लेफ्ट में upper फीमेल side है. में, हाँ. हाँ ऊपर साइड गई है, ठीक है. और इसकी नाक थोड़ी ये भी ऊपर है, लेकिन एक्यूरेट जोड़, मतलब एक्यूरेट पैर है. इसके अंदर नहीं बोल सकता मैं आपको, इसके अंदर बता दो ये वाले पैर में. चलो दूसरा पैर लेते हैं टू मेक इट लिटिल इजी फॉर यू टू एक्सप्लेन. आप हाथ मत डालो जी फाद भाई, देखो अभी इसकी बॉडी स्ट्रक्चर, मेल का बॉडी स्ट्रक्चर चेक करो, और ये भी घर का मेल है और घर की फीमेल है. कैसा रहना चाहिए आप बताओ. नौसिखिए को बताओ कैसा रहना चाहिए. हाँ जी, अभी ये इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखो छोटा है, लेफ्ट फीमेल हाँ, का, फीमेल का छोटा है. और जनरली इसका- फीमेल्स आर स्मॉलर इन साइज ना, वैसे भी. नहीं साइज में फीमेल बड़ी भी होती है ना साइज हाँ, में. हाँ. तो बड़ी फीमेल नहीं लगाने की, जो मैं थोड़ा सा बड़ा मेल रहेगा मेरे को शॉर्ट करना है, अच्छा. तो मैं शॉर्ट फीमेल ही लगाऊंगा. ओके. ओके ओके. और उसकी जो बीक है, उसकी बीक पे वो ये वाली की थोड़ी सी बड़ी है, ये वाली की फीमेल की. और इसके देखो एक्यूरेट है, थोड़ी छोटी है, वो देख के लगाने का, और आइज लाइन देख के लगाने का. और उसका हेड बहुत बड़ा है. बड़ी छोटी होनी चाहिए. जी, मतलब आपको क्या चाहिए, बड़ा चाहिए बिग या छोटा तो चाहिए? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इनका रिजल्ट कैसा आएगा फिर? इसका रिजल्ट सेम ऐसा आएगा फादर, मादी जैसा कि नर जैसा? नर जैसा, नर जैसा. नर जैसा है. ओके. इसका एक्यूरेट, क्योंकि और इसके अंदर जो कमी है वो फीमेल पूरी करेंगे. उसकी बॉडी स्ट्रक्चर है ना जो मेरे को चाहिए शॉर्ट, वो शॉर्ट. फिर हाउ श्योर यू आर कि भाई वो छोटी बीक वाले निकलेगा, फीमेल जैसी बड़ी बीक वाले निकल गया तो? वही थोड़ा टैलेंट है ना फाद भाई, वो थोड़ा सीखने से आता है. अच्छा. और ये देखो ये है छोटा, ये साइज मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है. ये साइज एक्यूरेट साइज है फाद भाई, ये जो मेरे को पसंद है ना वो साइज है ये फाद भाई. और ये जो मेल दिखा है ना उसका बच्चा है, ये 1.5 साल का बच्चा है. ओके. इसको बाहर छोड़ के देखा तो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर आपको निकालो. ब्लैक वाला मेल है ना? ये थोड़ा कॉम्पैक्ट है. हाँ कबूतर. ये होम ब्रीड है भाई, ये भी होम ब्रीड है. माशाल्लाह खूबसूरत है. बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है. इसका बॉडी भी बहुत अलग है. फीमेल ना, फीमेल मेरे को बहुत ज़बरदस्त लगी यार. आपका तो मेल पसंद है आपको, फीमेल इज सो ब्यूटीफुल. तो कलर वलर का आपका कोई मसला नहीं है, कोई भी कलर होना चाहिए. मेरे पास वो ब्लू से मैं कोई भी कलर निकाल सकता ओके. हूँ. हाँ. ब्लू से है ना, ब्लू जो कलर है ना वो एवरग्रीन कलर है, उससे सब कलर निकल जाते हैं. सो बेसिकली ये है, आप बीक देखते हो, बॉडी साइज देखते हो जी, और परों की साइज देखते परों की साइज देखते हो. कैसे बच्चे निकालना है उस पर डिसाइड करता है कि किस किस को पेयर करना है. किस किस को. अगर मेरे को बड़ा साइज का चाहिए, फॉर इंस्टेंस इसमें बड़ा कबूतर कौन सा है? मेरे ख्याल से वो काफ़ी बड़ा है, ये वाला. ये तो बच्चे है फाद भाई. नहीं यानी कौन सा साइज वाला? में, साइज में. ये साइज में कौन सा बड़ा है इसमें? अभी जैसे फाद वो भाई वो थोड़ी बड़ी साइज में. ये बड़ी साइज में ना, मेरे को बड़ी साइज में चाहिए कबूतर. जी, क्या पेयर करोगे इसमें से? कौन सी मादी को? इसमें नर कौन से, मादी कौन से? भाई देवे नीचे वाले इसमें नर है से मादे? ये तो बच्चे ये टाइम के, हाँ. और ये वाले फीमेल्स है. ये वाली फीमेल्स है जी. इनमें कौन कौन सा पेयर अप्रोप्रिएट होगा अगर मुझे पेयर करना है? फॉर इंस्टेंस टेक फॉर इंस्टेंस ये वाइट वाला, ये बेज कलर का जो है, ये वाला. हाँ
ये मेल को आप अपने पकड़ो मत ऐसे ही बताओ जी। आपको इसमें से कौन सा पसंद है? इसमें से कौन सा बहुत सुपीरियर क्वालिटी का लग रहा है आपको? ये एकदम सुपर ये सुपर क्वालिटी ये वाला। अभी ऐसे ही बच्चे हमारे को निकालना है। हाँ सेम साइज के हाँ निकालना हाँ सेम। इस ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ना, तो जी, मीडियम साइज ही है। जी। तो किससे पेयर करोगे? कौन सी फीमेल से पेयर करोगे? इसमें अप्रोप्रिएट पेयर कौन सा है इसके लिए? इसके लिए मैंने ये मेल लगाया था, उसका रिजल्ट यहाँ पे ये फीमेल है। ये फीमेल है, ओके ये फीमेल है। इसके 3 बच्चे हैं, ये मेल के साथ। अच्छा बताओ। अच्छा वही जो हमने बताए थे वही मेल है। ये मेल के साथ, वो फीमेल के इधर पे 2 बच्चे हैं फादर। क्या निकला है? यहाँ पे ये उसका बच्चा है क्या? ये जो ये भी उसका है बच्चा ना, है। ये जो ये कॉर्नर पे है, हाँ, वो उसका बच्चा है, ये भी उसका बच्चा है। सफ़ेद में निकले सब। तो फीमेल ज़्यादा डोमिनेंट है ना इसकी जीन्स? जी, सबसे ज़्यादा फीमेल का। मेल तो बहुत मिल जाएंगे सब जगह, हाँ। फीमेल बहुत कम मिलती। नहीं जो बच्चे का जेनेटिक्स या कलर या सारा आया हो तो फीमेल के ऊपर आया ना सब ज़्यादा। मोस्टली 90% तो फीमेल ही अच्छी चाहिए फादर भाई। मेल ठीक है, मेल सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन फीमेल आप वो समझ सबसे ज़्यादा। मेरा सवाल ये है कि आपने दोनों को पेयर किया। जी, मेल वो जो ग्रे कलर का है, फीमेल वाइट है। बच्चे जनरली जो निकले हैं वो मोस्टली फीमेल जैसे निकले हैं ना। नहीं उसमें ब्लू भी निकले थे, बेच दिया मैंने वो। हाँ। वो मुझे नॉट जस्ट कलर, आई एम टॉकिंग अबाउट द साइज। साइज वगैरह से नहीं, वो बड़ा वाला है फादर। अच्छा वो है बड़ा। वो बड़ा है, ओके वो बड़ा है। वो मतलब वो ज़्यादा तो मेल पे गया है। ओके। कलर वहाँ पे है, लेकिन उसके आइज लाइन वगैरह है ना, ओके वो डैड पे गई है उसके। ओके। मुदस्सिर भाई जानना है अंडे बच्चे कैसे मैनेज करते हो आप? स्वाद भाई देखो, स्टार्टिंग में आफ्टर रेनी सीजन तो आपको डिवर्मिंग करनी पड़ती। मैंने तो ज़रा ब्रीड पहले तोड़ दिया था क्योंकि गर्मी की वजह से, तो मैंने तोड़ दिया। तो मैंने डिवर्मिंग करनी पड़ती। सबसे पहले क्लीननेस रहती, पहले क्लीन करने का लॉफ्ट, फिर उसको डिवर्मिंग करने का, फिर उसके बाद जो कैल्शियम वगैरह होता है, ये एग्स वगैरह के जो लेयर रहते हैं ना, वो अच्छे आने चाहिए। अच्छा वो अच्छे आने चाहिए वो चीज़ों के लिए। तो फिर क्या क्या एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स कैल्शियम वो सब देते हो? हाँ, एक्स्ट्रा जो अपने इसके देते हैं ऑस्ट्रोवेट वगैरह जो रहता है, तो वो सब बाइमिरल एस्ट्रोवेट ये सब पानी में डाल के हफ्ते में 2-3 बार देता हूँ मैं फास्ट भाई। खिलाने में क्या देना चाहिए इनका? खाने में अच्छा, बट रेनी सीजन में अच्छा ही देना चाहिए फास्ट भाई। छोटा दाना दो, लेकिन अच्छा दो, क्योंकि पानी ज़्यादा लोग रेनी सीजन में पीते नहीं है। अच्छा छोटा दाना दो, जिससे बारीक जितने क्या दाल क्या, से क्या रहते देते हो? मिक्स फीड देते हो? मिक्स फीड रहता है क्या फास्ट रहता है भाई। उसके अंदर? उसके अंदर मटकी रहती है, फिर उसके बाद चना रहता है, हरभरा रहता है, उसके बाद मक्का रहता है, ओके गेहूँ जवारी बाजरा रहता है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें ना, ये ज़रूर रहती है फात भाई इसके अंदर। ये भी देखो फात भाई, जी ये भी ब्रीड, ये फीमेल है, वो मेल है। अच्छा ठीक है, वो इनके जो बच्चे हो गए, हम जनरली मैं देख रहा हूँ एक बच्चे ही हैं, ज़्यादा 2 बच्चे निकले नहीं हैं। नहीं, मैं फॉस्टर फैमिली भी रखता हूँ। मतलब अगर कुछ चाहिए, मगर मेरे को जो ब्रीड ज़्यादा निकाल ली है, तो वो फर्स्ट टाइम पे जब ब्रीड करते हैं ना फात भाई, तो फर्स्ट ब्रीड में थोड़ा प्रॉब्लम देते ही वो लोग। हाउ आर दे एज पेरेंट्स? मोस्टली क्या होता है, कबूतर जो पहला बच्चा होता है ना उसको ज़बरदस्त खिलाते हैं, जी, दूसरा बच्चा छोटा रह जाता है। मेरे घर पे भी ये प्रॉब्लम मैंने फेस किया हूँ। तो इनमें हाउ डू यू मैनेज दैट? यानी हैंड फीड करता हूँ, लेकिन फात भाई ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जो नेचुरल रहता है वही ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि उनकी जो वर्म वाला वाटर रहता है उनके जो बॉडी के अंदर, तो वो जब उनके पेट में जाता है तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं उससे। ये तो आपको रेनी सीजन या ठंडी में जो हम पानी पिलाते हैं उनको एक्स्ट्रा, तो वो ठंडा चला जाता है डायरेक्ट। तो या फिर वार्म करके पिलाए तो अच्छा रहता है, लेकिन नेचुरल चीज़ नेचुरली देती है फात भाई। सो इनके ये वाला खोला ना, ऊपर वाला, तो क्या एज में इनकी ब्रीडिंग आप शुरू करते हो सर? बच्चे जो है क्या एज के रहेंगे तो ब्रीडिंग योग्य हो जाते हैं? बात भाई वो तो 7 मंथ्स के बाद उन लोग मैच्योर्ड हो जाते हैं, 7 मंथ्स के बाद। लेकिन 1 साल 1.5 साल के बाद ही आप 1 साल 1.5 साल के बाद ही आप किए तो बेटर रहता है फादर ब्रीडिंग। और फीमेल्स को ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। फीमेल्स ज़्यादा तो उड़ाते नहीं है कौन, अगर फीमेल्स जो उड़ाते हैं, लेकिन
ब्रीड जो भी रहती है फात भाई, हाँ, उनकी ज़्यादा टाइम लेने से फिर उनको फिर वो चीज़ की आदत नहीं होती, फिर उसमें एक प्रॉब्लम ज़्यादा टाइम यानी पहली ब्रीडिंग की बात कर रहे हो आप, यानी 7 महीने में शुरू कर देना चाहिए नहीं नहीं फीमेल नहीं, का? 8-9 महीने मिनिमम चाहिए, 9 महीने के ऊपर ही ब्रीड करो फीमेल को। ओके। और उसका कैसा रहता है, अगर फीमेल हमने 2-3 साल ब्रीड नहीं किया तो अंडे के लिए प्रॉब्लम देती है फात भाई। ओके। उसके अंदर चर्बी जमा हो, ये जमा हो, कुछ भी। लेकिन अपने इंडिया में क्या है कि हमको पता नहीं दाने में क्या खिलाना है। जैसे हमारे यहाँ पे बड़ी कंपनी ने, इसके लिए हम लोग जो भी है इतना कुछ नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में, तो अभी 2-3 बीमारियां है, गांठों की बीमारी है वो, तो उससे प्रॉब्लम आते हैं कबूतर को। तो उसका नॉलेज अपने इंडिया में ज़्यादा है नहीं लोगों को, हाँ। क्या खिलाना चाहिए, तो गांठ बीमारी क्यों नहीं आना, ये सब चीज़ों का नॉलेज नहीं है, क्योंकि बाहर बड़े बड़े ब्रांड्स है, वर्सला वगैरह, तो उन लोग को उनके अंदर सब कैल्शियम वगैरह सब प्रॉपर रहता है, तो उनको इधर ज़्यादा गांठ की प्रॉब्लम नहीं रहती है। मैं क्योंकि कबूतर पाल चुका हूँ, मैंने जनरली फेस किया हूँ। एक तो पहला, मादी अंडे नहीं सेकती है। जी। दूसरा, या तो एक ही अंडा डालती है, ऐसे भी बहुत बार हुआ है, कैल्शियम की कमी से है ना, रहती या तो कभी कभार एक ही अंडे से बच्चा निकलता है, दूसरा अंडा सड़ता ही है, जनरली होता है। सो हाउ डू यू क्योर दैट प्रॉब्लम? क्या मसला होता है? कैल्शियम की कमी से ही होता है फात भाई वो। अगर जो लेयर रहती है उसकी जो प्रॉपर नहीं ब्रीड कर पाए, मतलब ना तो कबूतर में, तो कबूतर में कैसा रहता है फात भाई, उनको जो चीज़ मतलब खाने में अच्छा देना चाहिए, उनकी कैल्शियम वगैरह सब पूरी होनी चाहिए हर चीज़ में, तो लोग प्रॉब्लम नहीं देते इसमें, अंडे में प्रॉब्लम नहीं आती है उनके। डीवर्मिंग तो कंपलसरी है फात भाई, डीवर्मिंग करना ही ज़रूरी है। ये भी एक पैर है, सब ये होम ब्रीड है फात भाई। और मादिया जो अंडे नहीं सेकती है, तो देयर इज नो उपाय ना, वो तो कैल्शियम की कमी नहीं है, नहीं, कैल्शियम की वो कमी तो नहीं हाउ बैड शी इज एज अ पेरेंट, हाँ, तो उसके लिए फिर फॉस्टर पेरेंट ढूंढो अंडे के लिए। नहीं वो तो पहली बात तो कैसा रहता है, कबूतर सेट होने के लिए जो नस्लदार कबूतर रहते हैं फात भाई, वो 1-1.5 महीना लेते ही है इस जगह पकड़ने के लिए, क्योंकि वो बचपन से दूसरी जगह रहते हैं, तो फिर अगर वो सता ही नहीं तो फिर वो कबूतर ही नहीं ना फात भाई। वो अगर किसी दूसरे के पास सता ही नहीं उसी को, तो फिर वो नस्ल ही क्या काम की। कबूतर में भी एक मसला होता है, वैसे तो बड़े बड़े उस्ताद लोग बोलते हैं, पता चल जाता है, उल्टा करो, ये करो, वो करो। कई मर्तबा देखा हूँ अच्छे अच्छे लोग फेल हो जाते हैं, पता नहीं चलता है मादी है कि नर है ना। हैव यू फेस दैट कि इनमें ज़्यादा डिफरेंस है? इनमें इट्स इजी टू आइडेंटिफाई। कैसा रहता है फात भाई, हमारे यहाँ पे जो देखते हाँ, हैं, हाँ। मेल की जो पीछे की जोड़ रहती है, हाँ। जोड़, मेल की जोड़ है ना, ऐसी है ना, ये ऐसी जॉइंट रहती है, थोड़ा कैमरे, ठीक है, ये ऐसी जॉइंट रहती है, हाँ। ऐसी, जब आप उसको कॉर्नर में टच ये करेंगे टॉकिंग ना, अबाउट द बोन। यस, तो उसकी जो जॉइंट है ना वो ऐसी रहती है, और फीमेल की थोड़ी ऐसी रहती है। ओके, ठीक है, ये चीज़ होती है इसके अंदर। और इसमें तो अच्छे अच्छे थोड़े ये हो जाते हैं, लेकिन होती तो है ऐसी, मतलब इतना सा डिफरेंस रहता है, फिर उसके बाद पता नहीं, वो अल्लाह ही खैर करे। राइट राइट राइट। देखो ना, इसमें भी एक ही बच्चा निकाले। हाउ आर दे एज पेरेंट्स, होमर कबूतर? देखो फात भाई, ब्रीड तो अभी अच्छा, बच्चा तो अच्छा निकला हुआ, हेल्दी भी दिख रहा हफ्ते भर का बच्चा लग रहा है मेरे को। है। नहीं, 5-6 दिन का बच्चा है फात भाई, है। ये देखो, एक और ब्रीड है इनकी माशाल्लाह, एक और पैर। पूना में क्या सीन है होमर का? शौकीन है कि इसके सारे इलाहाबादी पाल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छे शौकीन है। क्लब्स वब्स है आप लोगों के, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप? वो रेसर लोग के क्लब्स है, हाँ। बहुत है क्लब्स, और महाराष्ट्र में भी मतलब पुणे के ही बर्ड्स पहले नंबर पे आए। आपने इसमें कोई चैंपियन बर्ड है अपने पास? चैंपियन बर्ड तो नहीं है फात भाई कोई ऐसा, रेसर अलग रहते हैं, होमर अलग रहते हैं, हाँ। हमेशा मैं बताता हूँ आपको। नहीं, होमर में भी डिस्टेंस का होता होगा ना कंपटीशन? नहीं, होमर में भी ऐसा कुछ नहीं क्या रहता। व्हाट कम्स फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस पे? लॉन्ग डिस्टेंस पे तो फात भाई 250 किलोमीटर में छोड़ो, पहले कौन सा घर पे आता है, वो भी ये तो कंपटीशन भाई- होता होगा ना? हाँ, वो तो इनके जो बच्चे एक बार नस्ल अच्छी बन गई ना, आप 250 किलोमीटर से छोड़ो, नहीं, 150 कौन सा किलोमीटर, पहले आता है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। दैट्स इम्पोर्टेंट। मतलब ये वाला फात भाई जो है, ये वाला जो बर्ड है, ये तो सबसे पहला है। और इसकी माँ जो है ना, इसकी दादी है मेरे पास, बीमार है वो अभी। ये बहुत अच्छा है आपने कहा। हाँ, ओके। हाँ, और ये जो फीमेल है ना, हाँ, इसकी जो हाँ, पीछे रखो, हाँ। फैमिली बैकग्राउंड जो है ये इसका, फीमेल है, थी मोटी वाली? ये ओके, फीमेल है, ओके, और ये 7-8 मंथ्स की फीमेल है। ओके। उसने ब्रीड कर दिया अभी, देखो फात भाई, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम फीमेल्स को नहीं देता, क्योंकि आगे जाके प्रॉब्लम आती है। और रही आपने जो बोले डिस्टेंस की बात, Right. तो इसकी जो ग्रैंड मदर है इसकी, उसके जितने भी बच्चे हैं, वो
150 200 किलोमीटर से कितने भी टाइम के बाद छोड़े तो वापस आई है। अच्छा। मतलब इसकी जो ब्लड लाइन है ना, हम्म। ये बहुत 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 अच्छे मतलब पेरेंट्स से आई है ये, बहुत अच्छे पेरेंट्स। आप अपने लॉफ्ट को कहाँ पर देखते हो पुणे में? वेयर यू स्टैंड बात भाई इन अभी टर्म्स तो ऑफ द क्वालिटी ऑफ पिजन्स? और अभी ऐसा तो किसी का बोलना गलत हो नहीं, यानी जाएगा कैसे? आई मीन, क्योंकि आर यू वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पर्सन्स हाँ इन होमा? ठीक हूँ फात भाई, इतना भी नहीं ऐसा पर है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक माशाल्लाह। ठीक है। तो कितने जानवर बेच देते हो आप? मैं ज्यादा तो बेचता नहीं हूँ, हम्म। अगर बेच भी दिया, अगर बहुत ज्यादा फ्रेंड्स वगैरह में कोई आ गया मेरे को दे दे तो फिर मैं उनको ही बेचता हूँ। ऐसा कुछ ज्यादा मेरा ऐसा बेचने का इरादा नहीं रहता है। ओके। हमारे फॉलोअर्स के लिए है कुछ गिव अवे? गिव अवे फात भाई क्या गिव अगले अवे बार? देंगे इंशाल्लाह, कुछ लेंगे तो अच्छी चीज भी अगले बार देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दे देंगे। कोई होम ब्रीड होगा तो गिव अवे तो दो यार। जी जी फात अच्छे भाई, कबूतर जाने दो देंगे 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 लोगों के लिए। नहीं जाते तो है ना फात भाई, अच्छी चीज देते हैं ना हम, कैसे नहीं देते, लेकिन क्या रहता है जब बच्चे देते हैं हम, अभी ये छोटा बच्चा है फात भाई, क्या ना, जैसे अभी एक बार आपके कबूतर जो 4-4 हज़ार के आम आदमी नहीं अफोर्ड कर पाएगा ना, बच्चे जो शौक करते हैं, नए जो युवा पीढ़ी है, कहाँ पे 4-4 हज़ार के कबूतर अफोर्ड कर पाएंगे? और आप एक कबूतर 4 हज़ार के बेच रहे हो, 8 हज़ार रुपए की जोड़ी हो गई यार। ऐसे तो मैं भी यंग हूँ फात भाई, मैं भी यही जनरेशन का हूँ, श्योर। हाँ। लेकिन ये जो है, ये देखो ये बच्चा है अभी, हम्म। ठीक है, ये छोटा बच्चा है, आप जूम करो। अब ये साइज के बच्चे जब मैं देता हूँ तो वो बोलते हैं कि मेरे को ये साइज में, ये तो फीमेल है लेकिन ये उम्र में इतनी इतनी बड़ी नोज नहीं हो सकती ना फात भाई उसकी, ये प्रॉब्लम है, सबर नहीं होता उन लोगों को। सबर नहीं होता। अब ये है ये 1.5 कितने साल महीने का है? ये तो अभी पैदा हुआ है, मतलब 2 महीना? दो 3 महीने का बच्चा है, ये मैंने रखा हुआ मेरे लिए ब्रीड के और लिए। ये वाली जो है? ये 1.5 साल की फीमेल है। ओके। अच्छा, इसी के बच्चे ऊपर बताया था ना जी। आपने? और ये वाली जो है ये भी अभी 7-8 मंथ्स की फीमेल है। ये वाली भी फीमेल, टाइम लगता है फात भाई, हर चीज को टाइम लगता है। अभी देखो ये से ब्लू बोला था ना मैंने आपको, ब्लू इसकी फीमेल ब्लू वाली वो ब्रीड किया था, उसकी एक फीमेल लिखी हुई यहाँ पे, सेम चेहरा माँ जैसा लेकिन पूरा कलर डाइट पे ओके। ऐसा। तो क्या रहता है न्यू बिगिनर्स को है ना, जब बच्चे देते नहीं तो आपका वीडियो देखे थे, बड़े बड़े ऐसे थे, वो एजेड है, वो 5 साल 7 साल ऐसे लगते हैं। तो इनमें जनरली लोग अट्रैक्ट होते हैं उनके नोज के ऊपर का जो नोज के ऊपर उसके जो वो फोड़ा जैसा रहता है, क्या बोलते हैं उसको? व्हाट इज द लाइट टर्म? नोजी बोलेंगे बाद में, क्या बोलेंगे? अच्छा, नोज ही, प्रॉपर नोज ही ना? जी जी जी, उसकी नोजी। तो वो नोज पे अट्रैक्ट होते हैं, द बिगर द नोज द बेटर फॉर देम। नहीं उसका स्ट्रक्चर देखो ना बाद में, अगर इसकी नोज छोटे रहते तो अच्छी दिखती थी क्या? और वो अगर एज बढ़ती है ना? जी, एज के हिसाब से वो बढ़ते जाते हैं। ये भी मेरी घर की फीमेल मेल है ना? फीमेल ये फीमेल है? जी बात है। बड़ी मर्दाना, ब्रीडिंग पे आ गई है। बहुत मर्दाना फीमेल है। नहीं ब्रीडिंग पे आ गई, उसको वो ब्रीड करो मुझे। अच्छा। और किसे पेयर करने वाले हैं उसको? अभी तक सोचा नहीं फात भाई, अभी शिफ्ट है मेरा यहाँ से अभी। रखो एक फीमेल को बाहर निकालो, रखो कोई इसके लिए अप्रोप्रिएट पेयर, खाली उसी को निकालना। ये देखिए, इसकी आँख देखिए, रेड आइज है। डालो इसके ऊपर, रखो। फीमेल है। ये फीमेल है। अभी इसको क्या लगाओगे आप अप्रोप्रिएट नर, और क्यों लगाओगे वो भी बताओ। है इसकी लाल आँख, और साइज में कैसी है ये? छोटी है ना? छोटी है साइज, छोटी है फात भाई, लेकिन अभी तो ऊपर से मैं खोलूंगा तो बहुत बड़े निकल जाएंगे, सब बहुत सारे कबूतर निकल जाएंगे। मैं एक सैंपल के लिए ये छोड़ देता हूँ। मुदस्सर भाई जी, वो फीमेल के लिए आपने ये नर चुना है? जी फात भाई। और क्यों चुना है वो भी बताइए लोगों को। उसकी जो वो रेड आई सी, इसकी आंखें बता सकते हो आप? इसकी थोड़ी रेड में डार्क में दिखाता हूँ बाद में। ये दोनों का भाई, दोनों बॉडी का स्ट्रक्चर, चेहरे का स्ट्रक्चर, आंखें। फीमेल वाज रेडी टू मेट, हाँ, हीट पे। ये तो अभी उनकी डिवॉर्मिंग करनी है इसलिए लगाया ही नहीं उन्हें, तो यही लगाता था फात भाई। उनका जो सामने का जो हुक है ना फात भाई, ऐसा हुक है, ये दोनों का हुक प्रॉपर ही आएगा और बॉडी स्ट्रक्चर भी प्रॉपर आएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह, मेल भी ज़बरदस्त है। क्या उम्र का है मेल? ये मेल रहेगा 2.5-3 साल का कबूतर, और फीमेल? फीमेल 1 साल। अपने लॉफ्ट की है पैदाइश दोनों? ये है ना, मेरा नाम है ना उस पर, रिंग है मेरे पास। किसके बच्चे हैं दोनों? उसकी माँ तो नहीं है फात भाई, उसकी माँ मर गई। बाप दोनों का? एजेड थी। बाप है यहाँ पे? बाप
ब्लैक में था उसका। अच्छा नहीं ये वो दोनों का black बाप ज्यादा नहीं कलर रखता नहीं था। ओके मैं जो भी बड़े बड़े कबूतर लिया था वो ब्रीड करके जो मेरे को चाहिए था मैंने उनसे निकाल लिया, फिर उनको सेल कर दिया। ओके तो अपन को बेचना है ये पेयर नहीं नहीं Any नहीं chance? खाली बच्चे देने नहीं, बच्चे। इसमें देने वाला कौन सा है वो बताओ ताकि भाई, पब्लिक आपको कॉल कर सके। नहीं अभी तो फिलहाल में देने वाला तो कुछ भी नहीं, एक आप अभी ये तो बच्चे बोले ना निकल 2-3 महीने के बच्चे ये नहीं बेचना नहीं नहीं ये बेचने ये रखा हूँ फात भाई, हाँ ये रखा हूँ मैंने। तो कोई नहीं है इसमें बेचने के लिए नहीं एक भी नहीं फालतू। अच्छा तो एडवांस बुकिंग होती है क्या नहीं नहीं फात भाई मैं देता ही नहीं हूँ ज्यादा, तो अगर मेरे शौक की चीजें बात मैं कैसा दूँ। हाँ हाँ सही बात अगर कुछ रहेगा आप देने के लिए तो मैं डेफिनेटली दूंगा, कोई ऐसा नहीं, लेकिन गलत चीज नहीं दूंगा। जो भी दूंगा अच्छी ही दूंगा, जो आपको खुश रह सके उस चीज में वही चीज दूंगा। ठीक है। So, ये थे भाई हमारे लॉफ्ट के कबूतर, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए। जी आप कमेंट ज़रूर कीजिए आपको कैसा लगा, क्योंकि हमें जानकारी मुझे कम है। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें इन कीपिंग होमर पिजन्स। ये भी बताइए आपके शहर में कितने के मिल जाते हैं एंड हाउ लॉन्ग हैव दे फ्लोन, डिस्टेंस कितना। ठीक है, वी वुड लव टू रीड योर कमेंट, ईच एंड एवरी कमेंट मैं पढ़ता हूँ। और अगर मुदस्सिर भाई को कांटेक्ट करना है, इनका नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। किसी को पर्सनली आके लॉफ्ट विजिट करना है, कैंप एरिया पुणे में है इनका। ठीक है, और डिलीवरी जो है ये करवा देंगे एनीवेयर अक्रॉस इंडिया। जी जी जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।